आपने कभी क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम ऑब्जर्व किया है? आप स्टॉक पे बुलिश हो, स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है, फिर भी आपके ऑप्शंस मूव नहीं हो रहे, इंस्टेड दे आर फॉलिंग। क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं हाउ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम्स अराउंड इवेंट टाइम और क्या इंपैक्ट होता है पोस्ट इवेंट। So this phenomena is called volatility crush. We'll understand volatility crush in detail. But what is IV? So this volatility crush happens because of IV fall. So IV is an uncertainty premium. We also call it a risk premium. So there is general tendency in the market. जब इवेंट होती है कोई लाइक रिजल्ट, इलेक्शंस, बजट, आरबीआई पॉलिसी, अराउंड दीज इवेंट्स IV rises before the event because there is uncertainty. जब भी कोई इवेंट होती है अनसर्टेनिटी होगी, रिस्क होगा, व्हाट्स द आउटकम नोबडी नोज। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी आस्क फॉर हायर प्रीमियम फॉर देयर ऑप्शंस। अब ये आईवी राइज क्यों होती है अगर उसे थोड़ा डिटेल में समझे हम लोग। सो देयर आर टू मेन रीजंस ऑफ आईवी राइज। फर्स्ट रीजन इज नोन इवेंट्स जैसे रिजल्ट्स, इलेक्शंस, बजट। इनके पहले पीपल नो दैट देयर इज सम अनसर्टेनिटी इज गोइंग टू कम. So some period before these event, IV start rising and show the premium. Second reason है when there is sudden bad news like war or some political event, IV will rise. So ये जो sudden unknown news है, अगर उसके कुछ example दूं, what happened in 2020 before Corona, you can see IV is rising. Even around Russia-Ukraine war, IV went through the roof. So even around US tariff announcement, IVs were rising and once these events are over, IV will collapse. So this is the general phenomena that before event IV will rise and after event IV will fall. Now let's understand volatility crush क्या होता है. So now we know any event IV is going to rise because option start building the uncertainty premium. But what happens after event? Once event is gone, uncertainty is gone. Now people know about the event, so they are not going to pay the high premium. So after announcement of the event, obviously जो IV high IV built in है option premium में, that is going to fall. So this sharp drop in the IV is called the volatility crush. And even sudden bad news scenario में जब IV rise होता है, at some point market will discount that and IV उसके बाद sudden drop लेगा. And that happened in all the bad news like war, Corona and the US tariff. So this volatility crush is the main reason इवेंट के टाइम पे आपका व्यू करेक्ट है फिर भी आप पैसे नहीं बनाते बिकॉज आफ्टर इवेंट आईवी विल क्रैश. अब चलिए प्रीमियम के एंगल से समझते हैं ऐसा क्यों होता है. सो बिफोर इवेंट एज देयर इज अनसर्टेनिटी, सेलर्स रेडी नहीं होते लोअर प्राइस पे ऑप्शन बेचने को, सो दे डिमांड द हायर प्राइस. सो जब आईवी राइज होता है कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम राइज होते हैं. सो विद दिस कॉल एंड पुट बोथ प्राइस इन अ मच बिगर मूव. People expect that market में बड़ा मूव आएगा पोस्ट इवेंट and when results are announced, uncertainty is gone. Now obviously people realize that market में उतना बड़ा मूव नहीं आ रहा है. Event, sometime that event could be a non-event. There is no major announcement and premium will fall after that with fall in the IV. Now everyone knows that event में कुछ great नहीं था, market is not going to move big, so everyone is now there to sell the option. तो एक एक्सेलरेटेड स्पीड से ये ऑप्शंस फॉल होते हैं. अब वोलेटिलिटी क्रश ऑप्शन बायर को कैसे इंपैक्ट करता है ये समझते हैं. तो इसके लिए हमें समझना होगा वेगा. वेगा आपने ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो में देखा होगा. वेगा इज वन ऑफ द ग्रीक्स जो मेजर करता है फॉर एवरी 1% चेंज इन आईवी आपके प्रीमियम कितने अमाउंट से चेंज होंगे. लेट्स टेक एग्जांपल. आपकी स्ट्राइक का वेगा है से 15 रुपीज एंड वोलेटिलिटी ड्रॉप होता है बाय 3%. तो आपको इंपैक्ट आएगा 45 रुपीज, दैट इज 15 रुपीज वेगा मल्टीप्लाइड बाय वोलेटिलिटी ड्रॉप. तो विदाउट एनी मूवमेंट इन द मार्केट आपका प्रीमियम 45 रुपीज से ड्रॉप हो जाएगा. एंड इन एडिशन टू दैट आपको थीटा का इंपैक्ट आएगा वो अलग. सो आफ्टर इवेंट दो इंपैक्ट आते हैं हमें. वन बिकॉज ऑफ ड्रॉप ऑफ IV and second theta decay. Now let's take one example.
देयर इज अ इवेंट एंड आई थिंक दैट मार्केट में एनी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल बाय किया एंड एक पुट बाय किया। सो आई हैव सिलेक्टेड एटीएम स्ट्राइक, मैंने दोनों स्ट्राइक का कॉल एंड पुट बाय किया। नाउ आई एम इग्नोरेंट अबाउट आईवी क्रश। तो मैंने कैलकुलेट किया मेरा मैक्स लॉस हो सकता है फॉर अ डे 26 रुपीज, दैट इज 13 रुपीज फ्रॉम कॉल थीटा एंड 13 रुपीज फ्रॉम पुट थीटा। So I assume that max loss for me could be 26 rupees and अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में बड़ा मूव हुआ I'll be making a big money. Now what actually happened is my straddle fell from 260 rupees to 200 rupees. So that's almost 60 rupees drop in straddle price. I was wondering what is the reason of that. So जब मैंने implied volatility का चार्ट चेक किया, IV fell from 11 to 9.5. सो आईवी में 1.5% का ड्रॉप आया एंड वेगा फॉर बोथ द स्ट्राइक वॉज 10 रुपीज एंड मुझे 30 रुपीज का इंपैक्ट फ्रॉम आईवी ड्रॉप मिला। तो इफ वी कंबाइन 26 रुपीज लॉस ड्यू टू थीटा डीके एंड 30 रुपीज लॉस ड्यू टू आईवी क्रश, दैट विल रिकंसाइल विथ आवर लॉस इन द स्टैडल प्राइस। सो एज अ ऑप्शन ट्रेडर, हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम वोलेटिलिटी क्रश? नंबर 1, अवॉइड बाइंग ऑप्शंस बिफोर इवेंट। सो इवेंट के पहले अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, आप काफी एक्सपेंसिव ऑप्शंस बाय कर रहे हो एंड इवेंट के बाद उनमें आईवी क्रश आएगा ही। दिस मींस आप अनसर्टेनिटी के पीक पे यू आर बाइंग द ऑप्शन विच इज नॉट एडवाइजेबल। सो देन हाउ टू ट्रेड इवेंट्स और द वोलेटिलिटी क्रश? आईवी फॉल इज फ्रेंड ऑफ ऑप्शन सेलर। सो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप वोलेटिलिटी क्रश का एडवांटेज उठा सकते हो। कैसे? बिफोर इवेंट यू कैन सेल ऑप्शन प्रीमियम्स लाइक स्टैडल, स्ट्रैंगल, जो नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग करके यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ वोलेटिलिटी क्रश पोस्ट इवेंट एंड आपको एडिशनली थीटा का बेनिफिट भी मिलेगा। बट ट्रेडिंग नेकेड स्ट्रैटेजी वुड बी रिस्की। सो ट्रेडिंग नेकेड स्ट्रैटेजी वुड बी रिस्की। सो देयर आर टू वेज, आइदर यू कीप अ स्टॉप लॉस ऑन योर स्ट्रैटेजी और सेकंड आप हेज स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं जैसे आयन फ्लाई या आयन कॉन्डोर्स। तो चलिए अब आईवी क्रश स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन समझते हैं ऑन नूब्रा प्लेटफॉर्म। I'll go to nubra.io. Let's log in. So here in chart analyzer window, you can monitor implied volatility. आप different expiry, different strike का IV monitor कर सकते हैं live. You can also monitor multi-strike intraday IV chart. So during the day, how IV is behaving. So especially intraday traders can use this intraday IV movement for their trades. Third thing, हम निफ्टी एंड आईवी चार्ट को साथ में कंपेयर कर सकते हैं दैट हाउ आईवी मूवमेंट इज इंपैक्टिंग निफ्टी मूव्स ऑन सेम चार्ट। अब चलिए स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन समझते हैं। सो आई विल गो टू स्ट्रैटेजी पार्ट। माय व्यू इज न्यूट्रल। सो मेरा व्यू न्यूट्रल है। वी आर प्लेइंग फॉर आईवी क्रश एज वेल एज थीटा। तो यहां पे अगर आप नेकेड ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन सिलेक्ट स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। अगर आपको हेज करके ट्रेड करना है, यू कैन सिलेक्ट आयन कॉन्डोर और आयन फ्लाई। तो चलिए मैं आज आपको हेज स्ट्रैटेजी बताता हूं, आयन कॉन्डोर एंड आयन फ्लाई। सो आपको जाना है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे। यू हैव टू सिलेक्ट आयन कॉन्डोर। दिस विल प्लॉट द आयन कॉन्डोर विथ प्री सिलेक्टेड स्ट्राइक्स। आपको अपनी रेंज के हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्ट करना है यहां पर। सो लेट मी सिलेक्ट निफ्टी। आई विल गो टू नेक्स्ट एक्सपायरी। सो लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड दिस आयन कॉन्डोर जहां पे मैंने 25,750 एंड 26,050 का स्ट्रैंगल बेचा है एंड उसे हेज किया है बाय बाइंग 25,550 एंड 26,250 का स्ट्रैंगल। माय ब्रेक इवन लेवल इज 25,645 ऑन डाउन साइड। अपसाइड पे मेरा ब्रेक इवन लेवल है 26,154। मैक्स प्रॉफिट हमें यहां पे मिलेगा 7,852 एंड मैक्स लॉस वुड बी 7,145। तो इस तरह से आप बिफोर इवेंट आईवी क्रश बेनिफिट लेने के लिए आयन कॉन्डो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है रेंज वुड बी स्मॉलर, सो आयन कॉन्डोर इज फॉर बिगर रेंज। आपको लग रहा है रेंज वोलेटिलिटी का छोटा होगा, आप आयन फ्लाई स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जहां पे हम लोग एटीएम कॉल बेचेंगे एंड एटीएम पुट बेचेंगे एंड विल hedge it by buying OTM hedges. And best part here is आप just trade button click करके you can execute entire strategy at one go.
तो यहां पे आपके स्लिपेजेस भी बचेंगे, बिकॉज आप जब मैन्युअली सिंगल लेग एग्जीक्यूट करते हो देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन टू ट्रेड्स, एंड वो टाइम में प्राइस चेंज हो सकती है। तो टू गेट अ बेस्ट प्राइसिंग आप सारे लेग एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ एज यू ग्रो एज अ ट्रेडर, आपको वेगा एंड थीटा का इंपैक्ट समझना जरूरी है जब आप आईवी ट्रेड कर रहे हो। सो लेट मी शो यू एग्जांपल। सो आई विल गो टू स्ट्रैटेजी, मैं स्ट्रैडल सिलेक्ट करता हूं। अब जब भी कोई स्ट्रैटेजी लेते हैं यू कैन गो टू ग्रीक्स। अब कंबाइंड इंपैक्ट क्या होगा वो चेक कर सकते हैं ऑन कंबाइंड ग्रीक ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो इन दिस स्ट्रैटेजी आई कैन सी दैट फॉर 1% ड्रॉप इन आईवी मुझे 2136 रुपीज का प्रॉफिट होगा एंड थीटा डी के मुझे 1770 रुपीज मिलेगा। तो आप अपना मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट एडवांस में प्लान कर सकते हैं। सो जस्ट टू सम अप, बिफोर इवेंट आईवी गोज अप, आफ्टर इवेंट आईवी फॉल्स। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, इवेंट के कुछ दिन पहले आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, एंड इफ यू आर ऑप्शन सेलर अराउंड द इवेंट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो टू प्ले द आईवी क्रश। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आप एनालाइज कीजिए आईवी का इंपैक्ट आपके ट्रेड पे क्या होगा। सावधान रहे, सतर्क रहे।